अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो बच्चों? जेके MBPS जनाब कुतुबुद्दीन मौलिब बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में कौन सा विषय पढ़ेंगे? हिंदी। और हिंदी में हमारा पाठ 8 भरत मिलाप पूर्ण हो चुका है। आप लोगों को समझ आ गया होगा और हमने स्वाध्याय पोथी कार्य भी पूर्ण कर लिया है। तो अब हम उसके बाद स्वाध्याय पोथी में क्या पढ़ेंगे? पुनरावर्तन 2। सही है। तो चलो बच्चों, अब हम पुनरावर्तन 2 की ओर चलते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पुनरावर्तन 2 सही है। तो देखो प्रश्न नंबर 1, चित्र के आधार पर कहानी बनाकर कक्षा या वर्ग में सुनाइए। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं और इस पर से आप लोगों को कहानी बनानी है और लिखनी भी है और वर्ग में सुनानी भी है। बच्चों, यह कहानी हम पहले आगे भी पाठ में पढ़ चुके हैं और लिख चुके हैं, तो हमें तो पुनरावर्तन करना है। तो अब हम दूसरी बार लिखेंगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएगी। सही है। चलो, तो अब हम आगे देखते हैं। हम कहानी बनाते हैं तो कहानी में क्या है कि एक दिन एक टोपी वाला टोपियाँ बेचने के लिए नज़दीक के गांव में जा रहा था। गर्मी के दिन थे, वह थक गया था। रास्ते में एक पेड़ आया। पेड़ के नीचे टोपियों की टोकरी रखी और वह आराम करने लगा। थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। अब क्या होता है, टोपी वाला है जो बेचने के लिए जाता है तो नज़दीक के गांव में जा रहा था, तो गर्मी के कारण वह थक गया तो पेड़ के नीचे सो गया और टोपियाँ टोकरी के अंदर रखी और वह आराम करने लगा और उसे नींद आ गई। जब टोपी वाले की नींद खुली तो वो चौंक उठा। उसकी टोकरी खाली थी। इतने में उसे बंदरों की आवाज़ सुनाई दी। जब वो नींद से उठा तो उसने क्या देखा कि उसकी टोकरी खाली थी और उसे बंदरों की आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर कई बंदर बैठे हुए थे। बराबर वो जो पेड़ के नीचे सोया था उसी पेड़ पर बंदर बैठे थे। सभी बंदरों ने सिर पर टोपियाँ पहनी हुई थी। सही है। टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया। क्या किया? पत्थर मारना शुरू किया। उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़कर टोपी वाले की ओर फेंकना शुरू किया। जैसे ही टोपी वाला बंदरों को पत्थर मारता है, वैसे ही वो क्या मारते हैं, बंदर उसे फल फेंकना शुरू कर देते हैं। तो क्या आता है, उसे गुस्सा आता है, पत्थर मारता है और फिर नकल करते हुए बंदर भी उसे क्या करते हैं, फल तोड़कर टोपी वाले को फेंकते हैं, मारते हैं यानी। अब टोपी वाले को समझ आ गया कि वह बंदरों से टोपियाँ कैसे वापस ले सकता है, यानी कि उसे अब समझ आ गया कि अब मैं उसे वापस कैसे ले सकता हूँ। टोपी वाले ने अपने सिर से टोपी उतारी और उसे ज़मीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने क्या किया कि उसकी सर पे जो टोपी थी उसने उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। नकलची बंदरों ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने अपने सब सिर की टोपियाँ उठाकर फेंकना शुरू किया। टोपी वाले ने जल्दी जल्दी टोपियाँ इकट्ठी की और वह खुश होकर चला गया। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहला क्या आएगा? संयोग। देखो बच्चों, यहाँ पर शब्द में स दिया हुआ है। अब हमें इसे शब्दकोश के क्रम में लिखना है तो पहले स आएगा, तो संयोग, फिर संपत्ति, फिर सत्यव्रत, फिर साई, फिर साधु, सार और साहस। जब सभी शब्द आगे के सर के हो तो हमें पीछे के शब्द देखने चाहिए और इसे हमें इस शब्दकोश के क्रम में लिखना है। सही है। अब प्रश्न नंबर 3 पढ़िए और लिखिए। सिद्धार्थ, मक्खन, मच्छर, शुद्ध, द्वार, उद्देश्य, अच्छा, चिट्ठी, मक्खी, चिन्ह, ख्याति, मिट्टी। तो यह हो गया हमारे 3 प्रश्न पूर्ण हुए। आगे चलते हैं प्रश्न 4 की और। समझ कर लिखिए। लिंग पहचानिए। तो सेठ, सेठानी, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, ग्वाला, ग्वालिन। समझ आ गया? समझ कर लिखना है। तो यहाँ पर हमें सेठानी दिया हुआ है तो यहाँ पर सेठ आएगा। यहाँ पर पुरुष दिया हुआ है तो हमने स्त्री लिख दिया। यहाँ पर लड़के लिखा हुआ है तो हमने लड़का लिख दिया। यहाँ पे ग्वाला है तो ग्वालिन लिख दिया। सही है।
तो हमने कितने प्रश्न पूर्ण किए? प्रश्न नंबर 4। आगे देखते हैं उसके उदाहरण पे से हमें बनाना है। तो उदाहरण पे क्या है? तो यह सेठ है तो यह सेठानी है। यह पुरुष है तो यह स्त्री है। यह लड़का है तो यह लड़की है। यह ग्वाला है तो यह ग्वालिन है। सही है। चलो आगे देखें। प्रश्न नंबर 5। वचन परिवर्तन कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब पत्ता तो यह पत्ता है। तो पत्ते, क्यों यहाँ पर एक ही पत्ता और यहाँ पर 1 2 3 और 4। तो एक हो तो पत्ता और ज़्यादा हो एक से तो क्या लिखेंगे हम? पत्ते। तो ये पत्ते हैं। तो देखो बच्चों, यह का ये हो गया। गुब्बारा, अब यहाँ पे हमें गुब्बारे दिए हुए हैं। गुब्बारे 1 2 और 3 है तो ये गुब्बारे हैं। अब हमें एक ही गुब्बारा है तो क्या आएगा? गुब्बारा। जैसे कि पत्ता तो गुब्बारा, तो यह गुब्बारा है। समझ आया बच्चों? टोपी, तो यह टोपी है। टोपियाँ, तो ये टोपियाँ है। केला, तो यह केला है। केले, तो ये केले है। समझ आया आपको बच्चों? प्रश्न नंबर 5। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। अब हमें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से हमें वाक्य पूर्ण करने हैं। बच्चे खेल रहे हैं। घोड़ा दौड़ रहा है। अब हम घोड़े लिखे तो कैसा लगेगा? घोड़े दौड़ रहा है? नहीं, घोड़ा दौड़ रहा है। ये राजा है। मैं जा रहा हूँ। बराबर। हम खेल रहे हैं। इन किताबों में रामायण नहीं है। उस लड़के ने लड्डू दिया। हम कबड्डी खेलने जाएंगे। तो हमने यहाँ पर से सही विकल्प चुनकर हमने यहाँ लिखे हैं और जो गलत है वो हमने नहीं लिखे और हमारा वाक्य भी सही हो गया। बराबर। तो अब हम आगे देखें प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में कितने घंटे लगते हैं? तो बच्चों क्या आएगा? हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे। सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है? तो सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। लड़का रसोई घर में क्या कर रहा है? तो लड़का रसोई घर में खाना खा रहा है। यह जो हम सब पाठ पढ़ चुके हैं बच्चों, 1 से 8 पाठ, उसमें से हमें सब प्रश्न मिलाकर यहाँ पर दिया गया है। बराबर। यह चिड़ियाघर की शेर का प्रश्न है। बराबर। यह हम खाना खजाना का पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। दादी माँ क्या कर रही है? तो दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। भरत राम के पास जाकर क्या करता है? तो भरत राम के पास पहुंचकर उनके चरण छूता है और माफ़ी मांगता है। तो आप लोगों को समझ आ गया प्रश्न नंबर 7। अब हम आगे देखें प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अब विरुद्धार्थी शब्द में यह निशानी आती है, आप लोगों को सबको पता ही होगा। सुबह तो शाम, दोस्त तो दुश्मन, मूर्ख तो पंडित, दिन तो रात, सूखा तो गीला, अंधकार तो प्रकाश। सही है। समझ आ गया आपको? अब समानार्थी, यानी कि जो शब्द का अर्थ समान हो। अब आप लोग दोस्त भी बोल सकते हैं, उसे मित्र भी बोल सकते हैं। समझ आया? जबकि आप लोग विरुद्धार्थी में उसे सूखा को गीला ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमें पूरा उल्टा लिखना है कि यह सूखा है तो यह गीला है। यह सुबह हो गई तो शाम हो गई। यह समानार्थी में सेम। दोस्त, आप लोग दोस्त भी बोल सकते हो और दोस्त को क्या बोल सकते हैं? दूसरे शब्द में मित्र भी बोल सकते हैं। सुबह तो प्रातःकाल। अब यहाँ पर सुबह का रात नहीं आएगा। सुबह का देखो यहाँ पर शाम हो गया, क्योंकि यह विरुद्धार्थी शब्द है। पर यहाँ पर सुबह का प्रातःकाल हो गया। पर यह कौन सा शब्द है? समानार्थी। अब सुबह को हम हिंदी में प्रातःकाल भी कहते हैं। समझ आया बच्चों? तीसरा, मूर्ख, तो मूर्ख का क्या आएगा? बेवकूफ़। और समय, वक्त का क्या आएगा? समय। आप लोग समय बोलो या वक्त बोलो, एक ही शब्द होएगा। समझ आया आपको बच्चों? तो यह हमारा पुनरावर्तन 2 बच्चों यहाँ पर पूर्ण होता है।
आप लोगों को स्वाध्याय पोथी में और नोटबुक में अच्छे से लिखना है। समझ आया बच्चों? बाकी काम हम आगे पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।